हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके अच्छे कर्म किस वरदान के रूप में आपके सामने आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके अच्छे कर्म किस वरदान के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, इनडिसीजन नंबर 34, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, door to romance. Okay, number 7, community. Okay guys, number 46, the thinking man. 7 chakra archangel, you healer of the ages, magician of the mirror. Okay, 6 chakra archangel Matteron, woman holding a coin, contract और victory. Okay, आपके अच्छे कर्म किस वरदान के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। देखो, मैं सबसे पहले एक बात बताऊं, आपकी सिचुएशन अभी ये वाली है क्योंकि ये लास्ट में कार्ड आया है और इसके बारे में, इसके संदर्भ में ये बात आई है कि अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे उथल पुथल मची हुई है या कुछ ऐसा अफरा तफरी जैसा माहौल बना हुआ है जहां पर बिल्कुल ही आपको दूर दूर तक कह सकते हैं गाइस कि कोई अच्छे माहौल आपकी लाइफ में बने ना, उसकी संभावनाएं आपको नहीं लग रही है। यहाँ पर एक बात और लग रही है कि किसी बात को लेकर मन में बहुत भयंकर तरीके की, कहते हैं ना, पशोपेश का होना। डिसीजन हो सकता है किसी बात पर आप नहीं ले पा रहे हो सकता है कि आपके मन ही मन में कुछ ऐसे भाव चल रहे हैं गाइस कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट है, हो रखी है, तो वहां पर उसे संभालने के लिए आप अपनी तरफ से कोशिश करो, या हो सकता है कि कुछ एक्शन लेने की कोशिश करना चाहते हो लेकिन वहां पर आपके मन और मस्तिष्क में एक सहमति नहीं हो रही है गाइस। या ये हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते हो, मतलब इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए अपनी कोशिशें करना है ना, तो उन कोशिशों को करने को आप रेडी हो लेकिन एक क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही है कि आपको किस ओर जाना है। दुविधाओं में अभी हो आप। जैसे कि ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम तो पहले से क्रिएट है लेकिन उसके बावजूद आपके दिमाग में दुविधाएं इतनी ज़्यादा है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। अगर कोई मान लो अपॉर्चुनिटी भी आती है, कोई ऑफर भी आता है या कोई ऐसा हेल्प भी आपके सामने आती है ना, आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो। मतलब ये भी कह सकते हैं गाइस कि अभी की सिचुएशन में ऐसी है कि ऑफर आपके पास आते हैं लेकिन उन ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले भाव आप में नहीं है। आप सोच विचार केवल यही चलती रहती है और ओवर थिंकिंग चलती रहती है ना। तो कहीं ना कहीं आते हुए मौके को भी आप जाने देते हो, आपका दिल डर रहा है, आपका दिल एक्शन लेने से डर रहा है, तसल्ली नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहते हो, मतलब प्रॉब्लम से बाहर भी निकलना चाहते हो लेकिन अगर कोई हाथ दे तो उसका हाथ भी आप पकड़ना मतलब ये भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। वो डर है आपका क्योंकि इस परिस्थिति ने आपको तोड़ा बहुत बुरी तरीके से, आपकी लाइफ का बैलेंस पूरी तरीके से बिगाड़ा है ना, तो अब मन में डर का भाव बहुत ज्यादा सता रहा है। या ये भी हो सकता है कि अभी आपके कोई अपॉर्चुनिटी आई, जैसा ये कार्ड कह रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है गाइस जो कि आपको क्लैरिटी दे जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, है ना। और अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, उसे सोच विचार करके उसका पूरा मूल्यांकन करके आप अगर उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आगे चलकर वो आपके लिए एक हीलिंग का काम करेगी गाइस। वो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगी। आपका दिल जो अभी ब्लॉकेजेस बहुत चल रहे, पता है, आपके हार्ट हार्ट जो है ना बहुत ज़्यादा चिंता में है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको कहीं ना कहीं हील करना बहुत ज़रूरी है। आपने क्या करा है इन परिस्थितियों के चलते? आपने नहीं किया है, परिस्थितियों ने खुद आपके दिल का, कहता है ना, कि ताला लगाकर चाबी कहीं दूर फेंक दी है, वो आपको भी नहीं मिल रही है। और कहीं ना कहीं घुटन वो भी है कि मैं चाहकर भी किसी इंसान पर ट्रस्ट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, ये वाले भाव।
इतना ट्रस्ट टूटा हुआ होना किसी इंसान का। लेकिन क्या कहा जा रहा है गाइस, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में कुछ अच्छे काम किए हैं। अच्छे काम जो है आपके किस वरदान के रूप में सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये गाइस कि आपकी लाइफ की दुविधाएं खत्म होगी। आप किसी मामले को लेकर कोई निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हो, कोई फैसला लेना चाहते हो, तो उसको लेकर आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलने वाली है। जिस भी बात को लेकर आपके मन मस्तिष्क में एक समानता नहीं है, वहां पर आपको एक समानता मिलेगी। यानी एक कोई डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, और उस डायरेक्शन को पकड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और वहां से आपकी हीलिंग, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के रास्ते खुलेंगे गाइस। आपके दिल को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। कहीं ना कहीं आपका दिल के जो चाबी लगी हुई है और कहीं दूर फेंक दी गई है ना, वो चाबी मिल जाएगी। एक्चुअल में आपकी समस्या का समाधान आप ही के निकट है गाइस, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। कहता ना, जैसे कई बार क्या होता है, ये कईयों सारे लोगों के साथ होता है कि हम कहीं सामान रखकर भूल जाते हैं और वो सामान वहां पर जहां पर रखा हुआ है ना, 100 बार हम ढूंढ लेते हैं लेकिन हमें उस वक्त वो सामान वहां पर नहीं मिलता। रख कर हम भूल जाते हैं, लेकिन एक समय के बाद में वहीं पर वो सामान हमें मिल जाता है। ये कितने सारे लोगों के साथ होता होगा। ऐसा ही है गाइस कि आपकी समस्या का समाधान आपके निकट ही है, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा है। आप बार बार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, बार बार खोजबीन करने की कोशिश कर रहे हो, सोचने की कोशिश कर रहे हो, नहीं मिल रहा। ये अपने आप मिलेगा गाइस। ये रास्ते जो है ना, ये अपने आप ओपन होंगे गाइस, अपने आप आपके इंट्यूशन के जरिए आपको पता चल जाएगा। अगर किसी इंसान को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है ना, तो वहां पर भी आपके अच्छे कर्म किसी इंसान को लेकर क्लैरिटी दे जाएंगे गाइस। अगर वो बंदा अच्छा है या इंसान अच्छे हैं तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप अपने जीवन यात्रा में उन्हें आगे लेकर आगे बढ़ोगे, साथ लेकर आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी यूनिवर्स को लगता है कि कोई इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है, तो आपको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं होगी गाइस। परिस्थितियां खुद बनेगी कि ऐसे लोगों को आपसे दूर किया जाए। आपके अच्छे कर्मों से मालिक बहुत प्रसन्न है गाइस, और आपके अच्छे कर्म आपके लिए मानसिक शांति और दिली सुकून लेकर आ रहे हैं। आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहे हैं, जहां पर कभी भी आपको पैसों की कमी नजर ना आए, या आपको कभी पैसों की कमी ना रहे गाइस, है ना। मालिक के लिए, मालिक ने आपके लिए ना खुशियों के द्वार खोल रखे हैं कि जितने दुख पास्ट में भोगने थे भोग ले, लेकिन उन प्रॉब्लम के समय के दौरान भी, समस्याएं जब आपको घेरे हुए थी तब भी आपने अपनी नेकी को नहीं छोड़ा, और एक मालिक पर बिलीव रखने वाला भाव आपका हमेशा रहा है गाइस, और अच्छे काम आपने हमेशा किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिल जीत जाता है ना। तो मालिक आपके, ये जो हार्ट ब्लॉक हो रखा है, जो ट्रस्ट नहीं कर पाता लोगों पर, है ना, ये किसी समस्या के चलते हुए है, या किसी इंसान की वजह से जिन्होंने आपका दिल इतना बुरी तरीके से तोड़ा कि अब आपको किसी पर बिलीव नहीं होता, और आप इतना तवज्जो हो सकता है गाइस कि किसी को भी अपनी लाइफ में देना नहीं चाहते। लेकिन अपने आप कहते हैं ना, उसको हील करने का समय आएगा गाइस, जहां पर शांति मिले आपको, आपके घाव को भरा जाए। और देखो कहाँ ये टॉवर मूवमेंट वाला ही कार्ड है, इसको वही कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आए, क्योंकि ये 10 नंबर के साथ आया है, जो कहता है इस टॉवर मूवमेंट का, इस प्रॉब्लम का, ये जो चक्रव्यूह है ना, इसका अंत होना। और ये आपको क्या देकर जा रहा है, सेलिब्रेशन देकर जा रहा है, खुशी, एंजॉय देकर जा रहा है। इसकी वजह से आपका दिल ओपन होगा गाइस, फिर से लोगों पर बिलीव होना, ठीक है, खुशी फील होना। अगर आप आध्यात्मिक यात्रा में हो, आपका 7 चक्र जो है ना गाइस, ये एक्टिव हो जाना। यानी आप जो अच्छे कर्म कर रहे हो या आपने पहले किए हुए है ना, ठीक है, तो आप खुद समझ जाओगे कि मालिक मुझसे प्रसन्न है। जैसा मैं कहती हूँ ना गाइस कि एक अच्छा काम जो होता है ना, वो दूसरे और अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे ये उसी तरीके से कि अगर कोई बंदा झूठ बोल जाए तो झूठ को छुपाने के लिए उसे और झूठ बोलने पड़ते हैं, वो चलता ही रहता है फिर। यानी एक पाप कर्म और पाप कर्म को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक उसी तरह अच्छे काम भी अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो आप, और आपके निरंतर जो है ना वो काम, अच्छे काम आप करते जाओगे और उतनी व्यवस्थाएं आपके लिए होगी गाइस, जो कहीं ना कहीं सबसे पहले आपको ये आभास करवाएगी कि मालिक की रहमत मुझ पर है ना। क्योंकि अच्छे काम वही लोग कर पाते हैं गाइस, जो जिन पर मालिक साथ होते हैं, जिनके, है ना, मालिक की कृपा होती है जिन पर।
और मालिक आपके अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपको इस रूप में देंगे कि आप दुख दर्द भूल जाओगे, अपने प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी गाइस आपके, सच में। और इतना प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके राह में है गाइस। बटरफ्लाई बनने से पहले बटरफ्लाई जो होती है ना, वो किस रूप में होती है ना, किस तरीके से होती है। लेकिन इतना संघर्ष करने के बाद में, इतनी विपरीत परिस्थितियां झेलने के बाद में वो खिलती है, वो बटरफ्लाई का रूप लेती है। और उसे देख कर देखो, मन में प्रसन्नता अपने आप आ जाती है, स्माइल आ जाती है, मुस्कुराहट आ जाती है ना। तो वो देखो, न केवल अपने ट्रांसफॉर्मेशन से उसने अपना रूप बदला है, अपने सौंदर्य को प्राप्त किया है, वो और लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान की वजह बन रही है। कहीं ना कहीं मालिक आपके दुख का अंत करेंगे गाइस, ताकि आप भी आगे और अच्छे काम करोगे गाइस, आप भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान की वजह बनोगे। और ये सबसे अच्छे सौभाग्य की बात है गाइस। आप लाइफ में मिरेकल की कामना करते हो, मालिक मेरी लाइफ में मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए, मिरेकल हो जाए। हाँ, डेफिनेटली होगा, बट मिरेकल होगा ना गाइस, वो कैसा होगा। देखो, मैं एक बात कहूँ आपको कि बिल्कुल गाइस, जैसा आप चाहते हो ना वैसा मिरेकल होगा, लेकिन हकीकत में मिरेकल होना किसे कहते हैं। मिरेकल वो होना चाहिए, इस कदर होना चाहिए गाइस कि ये भाव नहीं कि मैंने जो चाहा वो मुझे मिल गया, या मेरी कोई प्रॉब्लम खत्म हो गई, है ना। वो नहीं, मिरेकल वो होता है गाइस, इस कदर में होता है कि हमें बिल्कुल ये आभास हो जाए कि हमारे साथ कोई खड़ा है, मालिक का एहसास हो जाना गाइस, है ना। इतना फील हो जाना जहां पर हमारी इच्छाएं जो है ना, वो हमारे लिए महत्व नहीं रखती, हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्व रखता है हमारा मालिक हमारे साथ में। हम फिर इन छोटी छोटी चीजों के लिए ना इतना खुश नहीं होते। तब हमें ये फील होना, या ये आभास होना कि मालिक हमारे साथ है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है ना। वो अति सौभाग्य की बात होती है गाइस। तो मिरेकल की भी कामना करो ना गाइस, तो ऐसे ही कामना करना कि मुझे मालिक का आभास हो जाए, एहसास हो जाए, वो मेरे साथ है। ठीक है, फिर तो डर ही नहीं गाइस। जब कोई हमसे बड़ा हमारे साथ होते हैं ना, ठीक है, जैसे एक छोटे बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स होते हैं, तो वो कितना सुरक्षित फील करता है, बिल्कुल वैसा गाइस, है ना। तो ये आभास, क्योंकि ये यहाँ पर कार्ड है 7 चक्र आर्कएंजल यूरेल, और ये आपके 7 चक्र के एक्टिव होने के बारे में बात करता है। और जब कभी भी आपका 7 चक्र एक्टिव होगा ना गाइस, आपके सिम्टम्स मैं बताऊं, पर्पल कलर पहनना सबसे पहले तो आप खुद स्टार्ट कर दोगे। और अगर आप खुद नहीं पहनते हो ना, तो आपको ये कलर जो है ना बहुत ज़्यादा दिखेगा। और जब भी ये कलर दिखेगा ना, आपको मन की शांति बहुत होगी, ये एंजाइटी से बाहर आ जाओगे, डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। ठीक है, या छुटमुट कोई कहता है ना कि वहम वाली स्थितियां हैं, उससे आप बाहर आ जाओगे, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे। ये होगा गाइस आपके साथ, देखना, क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरीके से पॉजिटिविटी पर होगा, है ना। आपके सर पर आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे सहला रहे हैं, कोई मुझे संभाल रहे हैं। देखो गाइस, मिरेकल डेफिनेटली आपके लिखा हुआ है, डेफिनेटली होगा, आप मानो ना मानो। आपकी प्रॉब्लम कुछ ऐसे समय पर खत्म होगी, सच कह रही हूँ, कि जब आपने उम्मीद नहीं की होगी। हो सकता है कि 10 मिनट पहले आपने उम्मीद ना की हो सकता है 5 मिनट पहले आपने उम्मीद ना की हो, 1 दिन पहले उम्मीद ना की हो गाइस। आपकी प्रॉब्लम खत्म होगी ना, तो इतनी सडन होगी कि आपको आश्चर्यचकित ही करेगी। आपके उस समय के हाव भाव जो है ना, वो आपको खुद को समझ में नहीं आएंगे, मेरी प्रॉब्लम अचानक कैसे खत्म हो गई मालिक। ठीक है ना, मतलब इतना कहते हैं ना कि किसी बच्चे का, कि खुशी के मारे कि मालिक के पांव पकड़ने मुझे, है ना, मालिक को धन्यवाद करना है, मालिक ये प्रॉब्लम इस तरीके से खत्म हो जाएगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और ये केवल बातें नहीं है गाइस, ये वाकई में आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि मालिक ने सोच लिया है ना, कि आपको कैसे मानसिक शांति देनी है, आपको दिल का सुकून कैसे देना है, आपका दिल को वापस से ओपन करना है गाइस, और वो सब कुछ देना है आपको जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, गिव अप मत करना, बस मालिक यही चाहते हैं कि मालिक का प्यारा बच्चा हमेशा साहसी बना रहे, और डिवाइन का सपोर्ट को वो फील करे कि उनके साथ हमेशा जस्टिस होता आया है, हो रहा है, और आगे भी होगा। कोई अगर आपको परेशान करने के बारे में सोच भी लेता है ना, तब भी उनको परेशानी होती है। और ये अगर कोई परिस्थितियां बन गई है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगी।
आपकी लाइफ में ये आएगा। हीलर ऑफ द एजेस, एनर्जी का बैलेंस में होना। यहाँ पर देखो कंफ्यूजन वाली स्थितियां, यहाँ पर कहा जा रहा है सब कुछ बैलेंस में हो जाएगा गाइस। यहाँ पर हार्ट चक्र का ओपन होना, थर्ड आई चक्र भी आपका ओपन होगा, मतलब चक्रास बैलेंस में आ जाएंगे गाइस। ईड़ा, पिंगला, सुषमना, अगर आध्यात्मिक यात्रा में हो ना, तब देखना आपकी एनर्जी कितनी बैलेंस में आती है। देखो आध्यात्मिक यात्रा में जो भी व्यूअर्स है ना, उनके बारे में मैं बता रही हूँ कि इस राह पर जो है ना गाइस, कंफ्यूजन, दुविधाएं, तकलीफें, संघर्ष, ये थोड़ा एक्स्ट्रा में ही होते हैं गाइस। आपको पॉलिश इस वजह से किया जाता है ताकि आगे चलकर आप इतने निपुण हो जाओ कि आप किसी और के दुख तकलीफ को समझ पाओ और उनके घावों को भर पाओ, उनको हील कर पाओ। जैसे भी मालिक ने आपके लिए रास्ता चुना है उस आधार पर, है ना। या आपकी भी दिली तमन्ना होगी कि मुझे कुछ करना है भाई लोगों के लिए। मैंने कहा ना गाइस, आपके ये थर्ड आई चक्र ओपन होगा और देखो आपके पैसों का भंडार कितना भरा जाएगा और आपके साथ जस्टिस भी होगा गाइस। आपके साथ जस्टिस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपकी जिद है गाइस कि मालिक मेरे साथ जस्टिस होगा तो ही मैं मानूं कि ये मेरे लिए, मेरी लाइफ में मिरेकल हुआ, मेरी दुविधाएं खत्म होती है या मेरी लाइफ अच्छी हुई है। आप राह तक रहे हो, है ना, राह तक रहे हो और ये होगा जस्टिस और इसमें आपको विक्ट्री भी मिलेगी, ठीक है। और एक नई शुरुआत भी होगी गाइस, नई शुरुआत भी होगी। मतलब आप अपना संसार अच्छा चाहते हो, दुनिया अच्छी चाहते हो आप अपनी, वो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पर किसी के फैमिली का मैटर भी लग रहा है जो उसमें सुधार चाहता है। पक्का गाइस होगा, चिंता मत करना। एक बात और सुनना, जिस किसी बात को लेकर परेशान हो, है ना, दुख मन में आ रहा है, वहां पर मालिक यही कह रहे हैं कि आपका आज्ञा चक्र जो है ना, वो आने वाले समय में आपके साथ जो बड़ा सेलिब्रेशन होगा या आपकी लाइफ में जो एक बहुत बड़ी खुशी आएगी ना, उसके बारे में आपको इंगित कर रहा है। कहीं ना कहीं आप उसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो गाइस, है ना। और ये सोच विचार कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का काम कर रहा है और यही फलीभूत होकर आपको आगे मिलेगा। आपके अच्छे कर्मा, हो सकता है कि एक समय में आपके दिमाग में भी आया होगा गाइस कि मैं कितना भी अच्छा काम कर लूँ लेकिन मेरे काम बनते क्यों नहीं है, या फिर उनमें रोड़ा क्यों आ जाते हैं, या लोग परेशान क्यों करते हैं। या ये भी हो सकता है गाइस, एक बात और नोटिस करना, ये कनेक्ट हो गया आपके साथ कि आप जब कभी भी अच्छे काम करना चाहते हो ना, लोग बीच में आते हैं, बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आप अच्छे काम कर ना पाओ, या कहीं ना कहीं आपको उलझाने की कोशिश करते हैं या आपको गलत डायरेक्शन देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने दिल की सुनकर काम करते हो, वहां पर आपको दुविधा नहीं होती, वहां पर आप तर्क काम में लेते हो, है ना, कि किसी के कहने मात्र से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे मेरा दिल, मेरा दिमाग क्या कहता है, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक मुझे क्या कहता है, मुझे उसे आधार बनाकर कोई फैसला लेना है। और आप उसी आधार पर जीवों के लिए, लोगों के लिए अच्छे काम करते हो। लोग ये रोका टोकी भी करने की कोशिश करते हैं, आपको रोकने की भी कोशिश करते हैं। रुकना मत गाइस, है ना, रुकना मत, ये काम आप कंटिन्यू रखना। ये देखो आपको किस ओहदे पर पहुंचाता है, आपको कितनी रेस्पेक्ट देता है, आपके फिनेंशियल मैटर में आपको कितनी सक्सेस दिलाता है। और आपको देखो बिल्कुल ये कार्ड जो है ना, बिल्कुल मुझे एम्प्रेस वाला, एम्परर वाला नजर आ रहा है कि बहुत ज्यादा संघर्ष झेलने के बाद में, बहुत मेहनत करने के बाद में, अच्छे काम करने के बाद में कोई इंसान जो है ना, बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त किए हुए, जिनके पास अ, पैसों की कमी भी नहीं है और पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है, जहां उनके पास इतना पैसा है कि वो बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं, है ना। तो ये कहता है ना गाइस, अच्छा चक्र, अब जो चक्र ये पैटर्न घूमेगा ना, ये बहुत बढ़िया होगा, जिससे आप संतुष्ट होंगे गाइस। कहा ना, ये कार्ड कहता है कि आपके दिल को खुशी देना, सुकून देना। आखिर चाहते क्या हो, एक वो पहेलियां बनी हुई है ना कि उसका लास्ट खाचा कौन सा है, जिसे फिट करने के बाद में ही ये इंसान खुश हो सकता है, बिल्कुल कुछ वैसा भाव गाइस, है ना। जितना आपने अपने बारे में नहीं सोचा ना, रीडिंग में क्या चल रहा है कि आपने खुद को खुश करने के बारे में या अपनी इच्छाओं के बारे में जितना नहीं सोचा ना, मालिक ने आपसे, आपकी उम्मीद से ज्यादा सोचा है। यहाँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, बड़ा अलग ही लेवल पर होगा गाइस, बिल्कुल अलग लेवल पर होगा, जो आपने सोचा नहीं है, वाकई में नहीं सोचा है गाइस।
एक ही पल में कुछ स्थितियों का बदल जाना, एक ही पल में कुछ ऐसा बेहतर होना गाइस, या आपके दुख का खत्म होकर सेलिब्रेशन वाला माहौल क्रिएट कर देना। ठीक है, आपको लेकर कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपको कितनी रेस्पेक्ट मिलती है वो देखना गाइस। अभी हो सकता है आपको इग्नोर किया जा रहा है ना, आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, समय आने दो, है ना। और समय क्या आने दो गाइस, आप उसी राह पर चल पड़े हो। ये परिस्थिति क्या कहती है कि हाथी भी निकल गया, उसकी पूंछ भी निकल गई, अब तकलीफ नहीं है, और अब तो रिकवरी भी हो रही है, अब समाधान भी हो रहे हैं, और अब रास्ते खुल चुके हैं हैप्पीनेस के। ठीक है, तो परेशानियां खुद खत्म होने के कगार पर है गाइस। आप चिंता मत करो, आप तो बस बिलीव रखो। यहाँ पर मालिक क्या कहते हैं कि बिलीव रखो, बिलीव रखो, और हमेशा अच्छे काम में रहना गाइस। अपनी तरफ से बस एक बात का ख्याल रखना, अपनी तरफ से मन कर्म वचन से किसी को भी हानि नहीं पहुंचानी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, ना तो अत्याचार सहन करना, ना अत्याचार करना, दोनों में बैलेंस रखना गाइस। ठीक है ना। बट कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि हम बोलकर नहीं कहें तो सामने वाला इंसान हावी होता है, वहां पर क्या करें, वहां पर अपना तरीका अपनाओ। जरूरी तो नहीं है ना कि कोई अपशब्द कहे तो फिर से अपशब्द कहकर उनको जवाब देना, ये तो प्रोसेस चलता रहेगा। फिर वो और कुछ कहेगा, फिर आप कुछ और कहोगे ना, ऐसा नहीं। या कोई बहसबाजी करे, करने दो गाइस, वहां पर अपनी मेच्योरिटी का लेवल लेकर आओ कि मेरे शब्द, मेरी एनर्जी इस पर उड़ेलने के लिए नहीं है। ठीक है, या फिर कुछ अपनी स्ट्रेटेजी चलाओ, है ना। कभी कभी क्या होता है कि कोई अपमानित करता ना, तो ना उसको ऐसे जवाब देना बिना अपशब्द काम में लिए कि वो खुद ही चुप हो जाए। मालिक को कहो मुझे ऐसी एनर्जी दो मालिक कि कोई मुझे अपमानित ना करे, और अगर कुछ ऐसे शब्द काम मिले तो मैं खुद पर अत्याचार भी सहन ना करूं, और उन्हें बिना उनको ऐसे वर्ड्स काम में लिए मैं उनको कंट्रोल कर पाऊं, है ना। मेरे शब्दों को प्रभावशाली बनाओ जो मेरी ढाल के रूप में काम करे, है ना जी, ये जरूरी है। विजडम, ये देखो अभी कहाँ विजडम, अपनी समझ उसको काम में लो गाइस। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ करना चाहता है, किसी ने अपने लिए कुछ टारगेट बना रखा है। कोई बुक लिखना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कुछ है जो अपनी फैमिली का नाम ऊंचा करना चाहता है गाइस। या हो सकता है कि उन्होंने बचपन में बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना किया, या उन्होंने देखा है कि उनके पेरेंट्स ने उनके लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कितनी तकलीफ़ें सहन की है, पढ़ाया लिखाया है, तो अब कुछ ना कुछ करना है लाइफ में। होगा गाइस, आप एक बार कोशिश करो, आप अपनी तरफ से कोशिश जो है ना वो कंटिन्यू में रखना, है ना। आपकी नीयत अच्छी है कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो, ये होगा देखो। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर बुक के जस्ट पीछे जो है ना सूर्य की एनर्जी है कि आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि जो है ना, ये आपको नेम फेम दिलाने में बहुत मदद करेगी गाइस। अब ये यहाँ क्या कहा जा रहा है कि बुद्धि समझ और ज्ञान तो आपने अर्जित कर लिया है, लेकिन उसे साकार रूप देने की भी कोशिश करो। उसे केवल संचित करके रखने में कोई मतलब नहीं है गाइस, है ना। अपनी कोशिश लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि मुझे इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या एक्शन लेना है। अभी दुविधा है आपको कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर कहा जा रहा है इनडायरेक्ट वे में कि कैरियर के लिए कुछ करने की कोशिश करो, है ना। जो आपकी कैरियर में सफलता दे सकता है, ऐसा ज्ञान आपके पास है, ऑलरेडी है, आपने अर्जित कर लिया है, तो उसे समझो गाइस। हो सकता है कि आपकी फैमिली के मेंबर्स आपको कुछ कह रहे हैं, शायद यहाँ एक ही एक गाइडेंस आपको कई सारे लोगों से मिल रही है, या आपकी इंट्यूशन खुद जो है वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रही है। मतलब ध्यान आपका किसी एक बात पर जा रहा है। और उस संबंध में आपने पहले से ज्ञान अर्जित कर लिया है, तो एक बार उसको थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करो, वही ज्ञान बहुत बड़ी सफलता दे जाएगा। क्या चेंज लेकर आएगा आप समझ नहीं सकते गाइस। ये वुमन होल्डिंग का कॉइन मतलब पैसों की भरमार, बिग सफलता, एक ब्रेक थ्रू के रूप में काम करेगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आए ना, तो क्या करना है देखो,
हमेशा संघर्ष खत्म करने के लिए और रास्ते में जो ये दुविधाएं आती हैं ना, इन्हें दूर करने के लिए दो काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो मैं बताती हूँ, हमेशा बताती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे पता है यहाँ काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में संघर्ष बहुत ज्यादा चल रहे हैं। आप जब कभी भी लगे ना संघर्ष बहुत ज्यादा है, आपकी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, डॉगी को एक बिस्किट दो बिस्किट दो है ना, या एक रोटी खिलाओ या कुछ भी करो, लेकिन उनके लिए करो, आपके संघर्ष कम हो जाएंगे। दूसरी दुविधाएं आपको लगती है ना, तो या तो ग्रीन कलर का कपड़ा पहनना स्टार्ट कर दो, ठीक है, या फिर एक एक इलायची जो है ना वो रोज खाओ गाइस। ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छी है, खाना खाने के बाद में खा लो, है ना। ये तो हेल्थ के लिए भी अच्छी है, और ये आपके इस हिसाब से भी अच्छी है कि आपको दुविधाएं दूर हो, आपके संघर्ष कम हो जाए, कोई रास्ता मिल जाए गाइस, है ना। और ये भी नहीं कर सकते तो ग्रीन कलर का कपड़ा पहनो, रुमाल रख लो पास में, है ना जी। लेडीज के लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस है, नील पेंट लगा सकते हो, है ना, कंगन पहन सकते हो, चूड़ी पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, मेल पर्सन हो तो शर्ट पहन लो, है ना। खूब सारे ऑप्शन है गाइस। और कुछ नहीं ना तो एक कोई ग्रीन कलर का कपड़ा हो ना, वो फोल्ड करके पास में पॉकेट में रख लो। ये आसान आसान तरीके गाइस, कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती यहाँ पर कि स्टोन खरीदना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। हर चीज के ना मालिक ने समस्या एक बताई है, समाधान अनेकों बताए हैं। कुछ भी करो, ये जस्टिस बिल्कुल होगा गाइस आपके साथ, आपके अच्छे कर्म आपके लिए जस्टिस की व्यवस्था 2020 से करना स्टार्ट हो चुके हैं। हो सकता है 2020 से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, पर मैं कहती हूँ ना गाइस, जैसे मुझे एक कमेंट आया है कि मैम आप कह रहे हो गोल्डन टाइम चल रहा है, और ऐसे गोल्डन टाइम में इतना रोना आ रहा है, तो ये तो ऐसा लग रहा है कि ये कहना भी एक किसी के मजाक उड़ाने वाली बात है तकलीफ वाले समय में। नहीं गाइस, देखो एक बात समझो और सुनना मेरी बात को अच्छे से, कि आपकी तकलीफ को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ गाइस, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जब कभी समय निकल जाएगा ना गाइस, इस तकलीफ वाले समय में ही आपकी लाइफ में कुछ इतना पॉजिटिव, कुछ इतना सकारात्मक, कुछ ऐसा ब्लेसिंग के रूप में आएगा गाइस, जिसे आप आखिरी सांस तक नहीं भूल पाओगे कि मालिक विपरीत परिस्थितियों में भी मेरी लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो गया, और ऐसा अच्छा हुआ जिसे मैं ऐसी सिचुएशन में ही समझ सकती थी, इसके अलावा नहीं समझ सकती थी या नहीं समझ सकता था। ये होता है गाय, जैसा मैं कहती हूँ ना कि कभी कभी क्या होता है कि दशाएं माँ दशाएं चलती है ना, तो ये क्या करती है कि अच्छे कर्मों के फल भी देती है, बुरे कर्मों के फल भी देती है ना। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आपको तकलीफें मिली है, तो ये दशाएं उतरती उतरती क्या करती है कि आपको कुछ लाइफ में ऐसा देकर जाती है गाइस, जिसे आप कभी भूल ना पाओ, जो आधार बन जाए आपकी लाइफ का। ये वाली सिचुएशन होती है बिल्कुल, और ये कार्ड भी पास पास में आए हैं कि पहले भुगतान भुगतान भुगतान, है ना, और फिर कुछ ऐसा कर जाना जो लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर आए, या कुछ इतना बड़ा ब्लेसिंग के रूप में कि लाइफ को बदल दे। पास में नंबर 5 का कार्ड भी आया, विजडम, समझ, और उसके लिए आपको रेडी भी कर दे, मतलब कर्मों के भुगतान के साथ साथ आपको रेडी भी कर देना आने वाली ब्लेसिंग के लिए, है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है गाइस कि बुरे वक्त में भी अगर हम सकारात्मक रहते हैं तो कुछ अच्छा हमें प्राप्त हो जाता है। तो हर सिचुएशन में मालिक क्या चाहते हैं कि बस साहसी बनो, है ना, हिम्मत रखो। ओके, विक्ट्री एंड सक्सेस, विक्ट्री, सक्सेस का तो कहा ही गाइस कि आपके अच्छे कर्म ही ऐसे हैं जो आपको देंगे सफलता, तो बड़ी ही सफलता देंगे, जिसका ज्ञान आपके खुद के पास है ना। हो सकता है आप अच्छा खाना बनाते हो सकता है कि आप आपकी बोलने की स्किल्स बहुत अच्छी, स्किल्स तो है गाइस आप में, है ना, स्किल्स तो है आप में, लेकिन आप उसे समझो तब होगा ना, ये देखो। और ये चेंज होगा ना गाइस, कितने सारे मैटर को लेकर होगा, फाइनेंशियल मैटर को लेकर होगा, मेटीरियल लाइफ को लेकर होगा, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर होगा, आपकी कैरियर को लेकर, हर एक मुद्दे को लेकर गाइस। जो अधूरी ख्वाहिश है ना वो भी पूरी होनी। हम्म ये देखो, कहा ना कि मिरेकल हो तो ऐसा होना चाहिए गाइस कि एहसास आभास हो जाए, मालिक साथ में है कि लो बेटा हर तकलीफ से बाहर निकाल कर लेकर आ गए,
आपको ऐसा लग रहा है, पता है ये कार्ड क्या बताता है? बिल्कुल कोई किसी इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो दिनों दिन किसी प्रॉब्लम में फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, फंसता जा रहा है, और रास्ता उसको मिल नहीं रहा, हेल्प उसको मिल नहीं रही। अब वो करे क्या? इतना दुखी, मतलब जंजाल में कोई इंसान फंसता जाता है ना, फंसता जाता है, बिल्कुल वैसा आपको फील हो रहा है। और यहाँ एक हाथ आता है और एकदम आपको उससे बाहर खींच कर इस तरीके से लेकर आता है कि आप वापस पलट कर वहां कभी ना जाओगे। ये है वाकई में ऐसा मिरेकल जहां पर मालिक का आभास हो जाना कि बचाया उन्होंने ही है ना। ये वो उस परिस्थितियों में उसके विरुद्ध में जाकर आपको विक्ट्री मिलना। समझ में आए बात? और इतनी समझ और सबक मिल जाना कि अब तो वापस कभी भी ऐसी परिस्थितियों में गिरना नहीं है, उसके लिए खुद को संभालना, खुद को रेडी करना। ठीक है, विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी, चिंता मत करना। और जस्टिस आपके साथ होगा, बहुत अच्छा जस्टिस होगा गाइस। बस अपने इन अच्छे कर्म जो है ना, इनको कंटिन्यू में रखना। आप में है बड़ों के जो है ना रेस्पेक्ट करनी, उनके लिए कुछ व्यवसाय करनी, जीवों के प्रति भाव है आपके, जो सब नजर आता है। ऐसे एक अच्छी एक मानवता आप में है, एक इंसानियत आप में है, जो कहीं ना कहीं समय समय पर आपके आगे आए हैं गाइस, आपको मुसीबतों में गिरने से बचाया है आपको। ये कार्ड कहता है कि कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर आप ना उम्मीद हो गए थे ना, वहां पर भी आपके साथ जस्टिस हुआ है, वहां पर भी आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी है जो उन दुखों को खत्म कर दे। पहले हुआ है आपके साथ, अभी भी बिलीव रखो। ये क्यों हो रहा है? वही बात कि आपके अच्छे कर्म है ना, आपको प्रॉब्लम में गिरने से बचा लेते हैं। पूर्व के किए हुए कर्म जो है ना, ये आपके साक्षात हो जाते हैं गाइस। जब कभी भी आप प्रॉब्लम में फंसते हो ना, वहां पर कैसा आकर बिल्कुल आपको बचा लिया जाता है, वो मालिक जानते हैं और आप जानते हो। और आपके खुद के मुंह से कई बार निकला होगा कि मेरे कहीं ना कहीं कोई अच्छा कर्म रहा होगा, या तो उससे मैं बची हूँ, बचा हूँ, या फिर मालिक ने बचाया। ये भी हो सकता है गाइस कि जो ये कार्ड कहता है, किसी इंसान के घात आती है ना, मतलब घात मतलब समझते होंगे आप कि किसी इंसान का इतना कमजोर समय आ जाना जब वहां पर उसकी जान को लेकर खतरे बहुत होते हैं। और आप भी हैरान हो जाते हो कि हर थोड़े टाइम बाद में, कुछ महीनों कुछ सालों बाद में आपकी जान पर आ जाए, ऐसी परिस्थितियां क्यों बनती है। लेकिन उन सिचुएशन से भी आप बचे हो। क्यों बचे हो? ये बहुत बड़ी बात है गाइस, कि आपके कर्म आपके प्राणों तक की रक्षा कर रहे हैं, आपकी फैमिली तक की रक्षा कर रहे हैं गाइस। अब कोई एक बंदा कर रहा है, लेकिन वो खुद की भी प्रोटेक्शन कर रहा है, अपनी लाइफ की और अपने परिवार की भी प्रोटेक्शन कर रहा है। कितने सारे ब्लैक मैजिक है जो आप पर लगते नहीं है, और लोग रोक रुकावट क्यों करते हैं, ये समझने की कोशिश करो गाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का आभास रहता है, लोग नजर क्यों रखते हैं कि इतने अच्छे काम कर रहे हैं, हाँ, इनको रोको टोको इन क्यों? क्योंकि वो जो नेगेटिविटी आप पर सेंड करते हैं ना, उसका प्रभाव आप पर आता ही नहीं। ये आपके अच्छे कर्म आपके लिए एक और तैयार कर देते हैं, बिल्कुल। और ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में आपको संभलने के लिए साहस देते हैं, जो हर किसी इंसान में नहीं होता गाइस। थक जाता है इंसान, लेकिन आप फिर भी एक बार रुक जाते हो, संभलते हो, संभालने की कोशिश करते हो खुद को। और कई बार आपने ऐसी विकट परिस्थितियों में भी लोगों के दुख तकलीफ को समझा है गाइस, जीवों के दुख तकलीफ को समझा है। ये बड़ा प्रशंसनीय कार्य है गाइस, शाबाशी वाला कार्य है ना। तो आपके अच्छे कर्म आपके लिए विक्ट्री ला रहे हैं, सफलता लेकर आ रहे हैं, आपको दुख तकलीफ और डिप्रेशन से बाहर लेकर आ रहे हैं गाइस। और कुछ ऐसे आभास आपको आपकी लाइफ में करवाएंगे जो वाकई में आप मालिक की मौजूदगी को फील कर पाओ। आपकी दुविधाएं खत्म होगी और सेलिब्रेशन वाकई में ऐसा आएगा गाइस, इस तकलीफ का अंत करके इस तरीके से आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। सच में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि कोई प्रॉब्लम आपकी किस कदर खत्म होगी और किस तरीके से सेलिब्रेशन आ जाएगा। देख लेना, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।